एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव में नन्ना अली अपनी दादी अम्मा के साथ रहता था। अली बहुत ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर बच्चा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो दुनिया के अजीब व गरीब राजों को तलाश करे। दादी अम्मा हर रात इसे पुरानी कहानियां सुनाती थीं, जिनमें जादूगर, परियां, बोलने वाले जानवर और खजाने छुपे होते थे। अली उन कहानियों में खो जाता और ख्वाब देखता कि एक दिन वो खुद भी किसी ऐसी ही मुहिम पर जाएगा। एक रात जब दादी अम्मा ने खजाने के मुहाफिज अजदे की कहानी सुनाई, अली के दिल में ये ख्याल बैठ गया कि शायद वो खजाना असल में मौजूद है। अगली सुबह वो अलिफाटे अपने थैले में कुछ खाने पीने का सामान रखा, दादी से इजाज़त ली और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल की हवाएं तेज थीं, परिंदे खामोश थे और अली के दिल में सनसनी के साथ साथ उम्मीद भी थी। रास्ते में वो परिंदों के गाने सुनता, दरख्तों से बातें करता और हर आवाज में किसी राज की गूंज तलाश करता। एक टूटे हुए पिल पर उसकी मुलाकात नीली खाल वाले बंदर से हुई, जिसका नाम था मंगू। मंगू बोल सकता था और बहुत चालाक था। इसने अली को बताया कि वो भी खजाने की तलाश में है, क्योंकि खजाने की जादुई ताकत इसके खानदान को दोबारा इंसान बना सकती है। दोनों ने दोस्ती कर ली और आगे सफर शुरू किया। मंगू ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई कि कैसे इसके दादा इंसान थे, लेकिन एक बद्दुआ की वजह से बंदर बन गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक छोटे से नगमा गो परिंदे चेक चेक से हुई, जो कहता था कि वो हुआ के बादशाह का कासिद है। चेक चेक ने बताया कि खजाना सिर्फ वही तलाश कर सकता है जो सच्चाई, दोस्ती और कुर्बानी की कदर करे। अगर दिल में लालच हुआ तो खजाना पत्थर बन जाएगा। इसने एक छोटा सा सिक्का अली को दिया, जिस पर लिखा था, दूसरों का फायदा सबसे बड़ी दौलत। तीनों दोस्त अब एक खानदान की मानिंद बन गए थे। वो पहाड़ों, दरियाओं और सुनसान वादियों से गुजरे। हर जगह कोई ना कोई आजमाइश उनका इंतजार कर रही होती। एक रात जब वो एक सुनसान गार में ठहरे, मंगू को एक ख्वाब आया जिसमें एक सफेद लुमड़ी ने इसे तंबी की कि कोई उनके गिरोह से धोखा करेगा। अगली सुबह चेक चेक गायब था। वो दोनों इसे ढूंढने निकले और बिलाखिर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे इसे जख्मी पाया। किसी ने इस पर हमला किया था। ये वाकया उन सबको हिलाकर रख गया। चेक चेक ने बताया कि काला देव, जो खजाने का दुश्मन था, वापस आ गया है। वो खजाने को तबाह करना चाहता है ताकि दुनिया में अंधेरा फैल जाए। इसने चेक चेक पर हमला किया ताकि मालूमात हासिल कर सके। ये जानकर तीनों दोस्तों का इरादा और मजबूत हो गया। अब वो सिर्फ खजाने की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया को बचाने का मिशन भी उनके कंधों पर था। चंद दिनों के बाद उन्हें एक पहाड़ी गार में जादुई पत्थर मिला। ये पत्थर बातें करता था और उसने बताया कि खजाना इस वक्त तक नजर नहीं आता जब तक तलाश करने वाले का दिल साफ ना हो। इसने उन्हें एक जादुई कुतनुमा दिया जो सिर्फ नेकी की रविश पर चलता। कुतनुमा उन्हें एक भोली बसरी बस्ती तक ले गया, जहां लोग वक्त की कैद में फंसे हुए थे। बच्चे बूढ़े हो चुके थे और वक्त आगे नहीं बढ़ रहा था। बस्ती वालों ने बताया कि जब से खजाने की रोशनी खत्म हुई है, वक्त रुक गया है। अली ने फैसला किया कि वो खजाना तलाश करके वक्त को बहाल करेगा। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात एक जादूगरनी से हुई जो सब्ज धुएं में लिपटी हुई थी। इसने वादा किया कि वो इन्हें खजाने तक पहुंचा सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये थी कि वो इसे खजाने का आधा हिस्सा देंगे। अली ने इनकार कर दिया, लेकिन मंगू और चेक चेक शक में पड़ गए। जादूगरनी ने अपना असली रूप दिखाया और तीनों को एक मकरजाल में कैद कर दिया। अली ने अपनी जहानत से जाल का सरा तलाश किया और जादुई कुतनुमा की मदद से एक रोशनी पैदा की, जिससे जादूगरनी का असर ज़ाइल हो गया। वो तीनों बच गए, लेकिन इस वाक़ये ने उन्हें ये सिखा दिया कि हर चमकदार चीज़ सुना नहीं होती। आखिरकार वो इस वादी में पहुंचे जहां खजाने का असल दरवाज़ा था, लेकिन दरवाज़ा 7 जुमलों के जवाब के बगैर नहीं खिलता था। हर जुमला जिंदगी के किसी सबक से मुताल्लिक था: सच, कुर्बानी, दोस्ती, हमदर्दी, एतमाद, खुद शनासी और मुआफ़ी। अली ने अपने दिल से हर जवाब दिया और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिल गया। अंदर दाखिल होते ही एक सुनहरी गुंबद नजर आया जिसमें खजाना चमक रहा था। लेकिन इसी लम्हे काला देव दोबारा आ गया। इस बार उसके साथ सैकड़ों साये थे जो नफरत, झूठ और हिर्स से बने थे। एक भयानक जंग शुरू हो गई। अली ने खजाने की हिफाजत के लिए अपना सिक्का इसे वापस कर दिया और खजाने ने रोशनी की एक दीवार पैदा कर दी जो सारी तारीकी को निगल गई। काला देव पिघल कर खत्म हो गया और खजाने से एक जादुई मोती नमूदार हुआ। मोती ने उन सब की कुर्बानियों को सराहा और कहा, असल खजाना तुम्हारे दिल में था, ये खजाना सिर्फ तुम जैसे लोगों को नजर आता है।
मोती ने अली को वक्त का सफ़ीर बनाया, मंगू को इसके दादा का इंसानी रूप दिया और चक चक को दुनिया भर का नेकी का पैगाम्बर बनाया। वापसी पर अली ने देखा कि बस्ती में वक्त दोबारा चलने लगा है। बच्चे हंसने लगे, परिंदे गाने लगे और हुआ में रोशनी भर गई। गांव पहुंचकर अली ने दादी अम्मा को सब कुछ सुनाया। दादी अम्मा ने इसे सीने से लगाया और कहा, तुम अब कहानियों से नहीं, तुम खुद एक कहानी बन गए हो।